इंक्वायरी था कैसे वाईफाई आईसी को प्रोग्राम किया जा सकता है और एसडी कार्ड में कैसे डिज़ाइन डाला जा सकता है। तो भाई साहब इसीलिए हम ये वीडियो कर रहा हूँ। देखिए भाई साहब, ये जो प्रोग्रामर है ना, ईएसपी फ्लैश प्रोग्रामर, ये जो फ्लैश प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर से मेनली आप लोगों के लिए हम दो बात ही बोलूँगा। इधर में बहुत सारा दिखाई दे रहा है। जब हाँ अच्छा, इसका बारे में थोड़ा बोल लूँ, उसका बाद बोल रहा हूँ। आप लोगों को सिर्फ दो चीज़ ही बताऊँगा, किंतु लेकिन इसका अंदर क्या है सिर्फ थोड़ा बता दे रहा हूँ। एक कंपोर्ट है, किसका साथ कनेक्शन है, ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई साहब, आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ये वाला आपने को सोचने का ज़रूरत नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी छोड़ दीजिए। ये वाला है तब भी थोड़ा है, तो बोल दे रहा हूँ, वेरीफाई राइट जो कर रहा है ना, उसका साथ वेरीफाई पहले लिख लेगा, लिखने के बाद वेरीफाई करेगा, ये ठीक ठाक हुआ है नहीं। ई एस पी फ्लैश 8266 में लिखेगा। ये वाला हम बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली ई एस पी 8266 या ई एस पी 12, ई एस पी 12 ई 12 एफ, ऐसा वगैरह लेके मेनली वो ई एस पी 8266 होता है। अच्छा, तो गया, कभी कभी ऐसे ज़रूरत पड़ता है प्रोग्राम किधर से आप लोड करेंगे, प्रोग्राम किधर से लोड करेंगे और किधर जाकर एंड होंगे। कभी कभी ऐसे होता है जो आपका डाटा भरना है, तो डाटा आपको कोई जगह में भरना चाहता है, ऐसे भी हो सकता है। तो आप किधर भरना चाहता है उसको उसको एड्रेस इधर दीजिए, और कौन एड्रेस लास्ट फाइनल कौन एड्रेस तक आपको लिखना चाहता है डाटा को, ये लिख दीजिएगा। तो ये देने के लिए तो हम ऑटोमेटिक सब कर लिया भाई साहब। ये जो है ना, ये थोड़ा पहले हम तैयार किए थे, इसीलिए रह गया, कभी कभी काम पे भी आता है। हाँ, तो ये वाला, किंतु लेकिन अभी जो काम हो रहा है सब ऑटोमेटिक, वो समझ लेगा कितना किधर है किधर नहीं है। हाँ, वो समझ लेता है। और सबसे बड़ी बात, तब भी अभी क्यों ज़रूरत पड़ता है, अगर ये किसी को डिलीट करना है तो उधर में बैठा देना है, तो उस टाइम पे ज़रूरत पड़ता है प्रोग्राम स्टार्ट को। अच्छा, अरे ये वाला दिया, कितना टाइम लग रहा है ना है, इसीलिए इसका साथ कोई संपर्क नहीं है सॉफ्टवेयर का। और ये वाला है वो जो आपका जो स्पीड रहता है, तो मैंने ये वाईफाई का जो अंदर का जो मेमोरी रहता है उसको रीड कर लेता है। देखिए भाई साहब, आप देखेंगे बहुत जगह पे रीड है, किंतु लेकिन सब अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है, और ये भी अलग अलग टाइम पे तैयार किया, हम नहीं मिटे हैं, इसीलिए कभी कभी ये वाला भी काम आता है। अच्छा, ठीक है। आ, ये मेक इमेज दड़िए, दड़िए हम एक आईसी आपको दे दिया, आईसी मिल गया आपको, आईसी भेज दिया आपको। सब मेरा ये है, बचित हुआ है, जो आप उसको इमेज करके इमेज लीजिएगा, उसके बाद आप भर दीजिएगा, लोड कर दीजिए, प्रोग्राम कर दीजिए आईसी में। तो उसमें आप जब इसको दबाएंगे, जब ये बटन को दबाएंगे आप, पूरा आपका जो फाइल है ई एस पी 8266 का अंदर जो इंटरनल फाइल है पूरा इसमें आ जाएगा। आप किधर रखेगा, वैसे ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसमें कोई फाइल पे रख देगा, सॉफ्टवेयर को सोचने का भी जरूरत नहीं है। अच्छा, ये है स्पेशली तैयार किए थे एस पी 12 के लिए, स्पेशली तैयार किए थे। ये वाला सिर्फ आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई साहब, अभी ये सब का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये प्रोग्राम 8266 के करने के लिए, ये प्रोग्राम 12 के करने के लिए, किंतु इतना तक अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ता है। अभी मेन पे आ रहा हूँ भाई साहब, जो आपको दो चीज़ जरूरत होगा, ये आपको क्यूरियोसिटी के लिए हम थोड़ा बोला। ये वाला बहुत सारा है भाई साहब, तो इसमें ध्यान मत दीजिएगा। उसका अंदर एक ध्यान दे सकता है, ये इरेज फ्लैश का। इरेज फ्लैश क्यों लगता है भाई साहब, ये जब प्रोग्राम होता है ना, ऑटोमेटिक इरेज कर देता है,
किंतु लेकिन उसका अंदर ऐसे एक जगह है उधर में इरेज नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है ना, आप प्रोग्राम करेंगे तब भी डिफिकल्टी रहेगा। आपको सक्सेस हो गया, सब कुछ हो गया, किंतु डिफिकल्टी रहेगा। इसीलिए आपको इरेज फ्लैश बोल के ये बटन दबाना है। आपको जो जगह पे इरेज नहीं होता है उसको भी इरेज कर देगा। तो इससे बहुत मदद मिलता है, हर टाइम खुश बढ़िया से काम करता है। ये इसके लिए ये सेव है। और ये वगैरह आप देखने की पता चल जाएगा आपको। ये चिप आईडी है, रैम को लोड करना है, उसको मैक आईडी लेना है, ये सब वगैरह। और के में डम मेमोरी है, ये सब वगैरह है बहुत सारा। हाँ, तो इसमें ध्यान मत दीजिए, मैंने क्यूरियोसिटी के लिए सिर्फ हम एक्सप्लेन किए इसको। ये वाला छोड़ दीजिए, इसको ना ही बताने का ज़रूरत नहीं है, इसको भी बताने का ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ बताऊंगा। हाँ, ये थोड़ा बोल दे रहा है भाई साहब। ये चेक आईडी ऐसी चीज़ है, चेक आईडी धरिए, एक ही आईसी पे माने कौन आईसी पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, पहले वो आईसी को रिकॉर्डिंग हो चुका है क्या, तो ये सब पता लग जाता है ये बटन लगा दबाना से। धरिए हम मैं तैयार कर रहा हूँ बहुत सारा बहुत सारा ईएसपी प्रोग्राम, ईएसपी कार्ड को प्रोग्राम कर रहा हूँ। ईएसपी 826 हो व इस टाइप का जो जो है नोड एमसी हो जो कर रहा हो, तो उसको कितना बार एक ही ऐसी को हो रहा है पता नहीं चलता है भाई साहब। एक ही ऐसे पता नहीं चलता है, इसको दबाने से वो पता दे देगा ये कितना बार पहले हो चुका है। मैं मेरा 1 साल पहले 2 साल पहले भी हो चुका है। प्रोग्रामर अभी फिर नया हो रहा है, पता दे देगा वो। जैसे हम एक क्लिक करके दिखा रहा हूँ। हाँ, जब हम क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने से सब वगैरह कब हुआ था, किसको किया था, कौन आईडी पे हुआ था, पूरा पता आ जाता है वैसे। पूरा पता था, पूरा पता आ जाता है। हाँ, तो ए भाई साहब, ये पता करने के लिए और भी इधर में भी लिख देगा। जब हम इधर में ये करूँगा, इधर में भी लिख देगा ये वाला 2 बारा हो गया, 3 बारा हो गया, 10 बारा हो गया, 10 बार हो गया, इधर में भी लिख देगा। हाँ, तो वो मेरे को सोचने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लिख देता है ये कितना बार हुआ और ये सब वगैरह वही खुद पता देता है। अच्छा, ये गया ये वाला। और आप लोगों को ज़रूरत है इतना सब चीज़, आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ सकता है किंतु इफ़ेक्टिव है। किंतु हम थोड़ा आपको क्यूरियोसिटी के लिए बोल रहे हो, थोड़ा मेरा भी इंटरेस्ट ऐसे है, जिसका साथ मेरा संबंध बढ़िया रहेगा उसको भी कुछ ज़्यादा दे दो। उसको ज़रूरत से ज़्यादा दे सकता है, उसको भी कुछ ना कुछ कम पे तो आएगा ही भाई साहब। मैं जब यूज़ कर रहा हूँ तो उसको भी कम पे आएगा। अच्छा, आपके लिए जो ज़रूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ है, 2 चीज़ है भाई साहब, जो आपको रहना चाहिए ये प्रोग्राम करने के लिए। ये है देखिए, ये 2 चीज़, रीड ऑल फ्लैश, एक प्रोग्राम फ्लैश, 2 2 बटन। तीसरा बटन है, तीसरा बटन है प्रोग, PROG, प्रोग, प्रोग फ्लैश एक्सटर्न आईडी, बाहर का आईडी। ये वाला क्या होता है, धरिए ये वाला मेरा पास मॉड्यूल मौजूद है। मेरा पास मॉड्यूल ESP मॉड्यूल, ESP 12E, ये सब वगैरह मेरा पास मौजूद है। तो ये वाला काम पे आएगा, ये वाला काम पे आएगा। माने ये वाला तो आएगा ही, ये वाला सुनिए, ये वाला मिलके काम होता है, ये वाला मिलके काम होता है। माने ये सबको जरूरत पड़ता है। एक चीज़ क्या है भाई साहब, एक साथ में 5 है, एक-एक करके करते तो टाइम लग जाता है थोड़ा, ज़्यादा नहीं लगता है। आप देखेंगे, हमको रिकॉर्डिंग करके दिखाऊँगा भाई साहब। तो इसमें एक साथ में 5 यदि कर सकता है, माने जुगाड़ करना पड़ेगा, तो जुगाड़ है आपको दिखा दूँगा। तो एक ग्रुप में एक साथ में आप 5 को प्रोग्राम कर सकता है। अच्छा, और एक जुगाड़ चाहिए, माने जुगाड़ करना होगा आपको, वीडियो करना होगा तभी आपको पता चलेगा। तो जो भाई साहब, ये वाला कैसे काम करता है, रीड ऑल फ्लैश, माने आईसी जो हम आ, मेरा पास कोई आईसी आता है, मैं तैयार कर लेता है, पहले से पूरा तैयार हो जाता है।
तब क्या करता हूँ, इसको इंटरनल फ्लैश तैयार कर लेता हूँ। धरिए भाई साहब, मैं तो किसी से ना किसी से हम प्रोग्राम तैयार करता हूँ। तो आप बोलेंगे क्या क्या चीज़ है भाई साहब, बहुत सारा आईडी है। उसका अंदर एक आईडी है आर्डिनो, तो जानते ही है। उसका साथ बहुत सारा आईडी है उसका। विजुअल स्टूडियो में भी व्यवस्था है। तो हम सी प्लस प्लस एक कंपनी से, ये जो कंपनी है जो आईसी नोड एमसीयू है, ESP8266 ESP32, वो जो कंपनी है वो भी एक आईडी छोड़ा हुआ है। तो उससे हम बना लेता हूँ भाई साहब। तो ज़रूरत जिसमें जब पड़ता है, धरिए हम आपको बोल रहा हूँ ऑर्डिनेट से हम कुछ बनाया, तो बनाया उसमें क्या होता है, ये जो प्रोग्रामर है ना, ये जो बाहर का प्रोग्रामर कंपनी देता है, वो जो ESP8266 जो कंपनी देता है, उसमें ना लॉक होने का कोई व्यवस्था नहीं है, और ये आईसी लॉक होने का कोई जगह भी नहीं है। तो आप यदि डायरेक्ट ऑर्डिनो या कोई आईडीएफ या आईडी से आप करके आप यदि बाजार में छोड़ेंगे, तो क्या होगा, वो आसानी से आदमी कोई ना कोई आपको ले लेंगे और ये आपका हेक्स फाइल ले लेंगे पैसा। तो हम क्या करता है, मैं तैयार करता हूँ किसी न किसी से, तो उसको जो फाइल तैयार हुआ वो तो हम भर के रखा हुआ है मॉड्यूल पे, या कंट्रोलर जो बोलता है, तो हम इसमें रीड कर लेता हूँ, ये बटन दबा कर रीड कर लेता हूँ। अच्छा, रीड करने के बाद रीड हो गया, तो इसको बाजार में नहीं छोड़ा जा सकता है। तो बाजार में छोड़ूंगा तो वो ले लेगा, आराम से रीड कर लेगा। देखिए ना, मेरे पास रीड होने के लिए कितना है, ये वाला रीड कर लेता है, ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये वाला भी रीड कर लेता है, पूरा पूरा आईसी का जो जो चीज़ है पूरा रीड कर लेगा ये वाला। तो ऊपर में तो इधर उधर है ही, तो ये वाला रीड कर लेगा पूरा। तो ये तो रीड कर लेगा, फिर बैठा देगा, बस चालू हो जाएगा, उसको भी चालू हो जाएगा। तो मैं क्या किया, मैं क्या कि ये वाला एक बटन तैयार किया, इसमें मेरा चिंता का कोई कारण नहीं है। सीधा इसको बटन दबा दो, वो जिधर जिधर लॉक करना है इतना लॉक करता है, इतना लॉक करता है भाई साहब, उसको छुड़ाना मुश्किल है भाई साहब एकदम। ये कोई हम सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर लेके हम इधर में नहीं बैठे हैं भाई साहब, ये खुद बनाया। ये ऐसे 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 जायगा पे बैठा दिया, ये सब चीज़ सारा जायगा पे स्प्रेड कर दिया, ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो और क्या है ना, वो जो हैकर है उसको यदि हम कोई सॉफ्टवेयर कंपनी से हम यदि कुछ ले लेता, कोई सॉफ्टवेयर ले लेता, उसका अंदर भी हम यूज़ करता, तो वो लोगों को पता रह जाता है हैकर, तो पता से वो आसानी से हैक कर लेगा। तो ये तो मेरा कोई काम का नहीं होगा, इसीलिए मैं क्या किया, पूरा जो आपका हेक्स फाइल है उसको पूरा में स्प्रेड कर दिया, ऐसे स्प्रेड कर दिया उसको ढूंढना भी मुश्किल होगा, और इतना जाएगा पे है कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, उसको दिन चला जाएगा कभी नहीं पाएगा। इसीलिए ये बटन, और मेरा चिंता का कोई कारण नहीं है भाई सब, ये बटन दबा दूंगा वो जो करना है कर लेगा, इसीलिए ये बटन तैयार है। और ये वाला क्या है भाई साहब, ये वाला मॉड्यूल तो मेरा पास है, इसीलिए रीड कर लिया, इसीलिए रीड कर लिया। तो मेरा पास जब ना ही रहेगा, तो कोई आईडी मेरे को भेज दिया, धरिए बाहर से कोई कंट्री से हमको आईडी भेज दिया, तो उसके लिए तो बनाना होगा, तो हमको चिंता का कोई कारण नहीं है। सीधा इसको बटन दबा दूंगा, वो बाकी सब आईडी हम दे दूंगा, आईडी दे दूंगा, वो बाकी सब काम वो खुद कर लेगा, मेरे को चिंता का कोई कारण नहीं है, पूरा कर देगा। बाद उसका बाद वो तो आईडी भेजे थे ना, और ये आईडी किधर से मिला, बाहर कंट्री हो इंडिया हो जो हो, तो वो तो आईडी में हमको दिए थे, तो आईडी हम इधर में बैठा दूंगा, बैठाने के बाद क्लिक कर दूंगा, क्लिक करने के बाद वो तैयार करके दे देंगे। तो तैयार जब हो जाएगा, वो चीज़ को, वही हेक्स फाइल को हम भेज देंगे उनको पास, वो घुसा लेंगे आईसी के, वो आईसी तब चल जाएगा, वो सेम आईडी पे चलेगा। आप बोलेंगे जे इधर में तो बाहर बाहर किसी का तो आईडी होना चाहिए, आईडी तो बैठाएंगे तो अभी ना ये बटन काम करेगा, आईडी किधर बैठाएंगे, जाएगा किधर है भाई साहब।
आईडी का जाएगा है, आईडी का जाएगा है वैसा। इधर में आईडी लिख दीजिएगा, बस आप ये बटन दबा दीजिएगा और काम कर देगा। ये वाला को ये वाला बैठा दीजिएगा, ये वाला काम कर देगा, ये वाला आसानी से आपका काम कर देगा। तैयार हो जाएगा। तैयार होने का बाद वो लिख देगा कौन फाइल में है, वो भी लिख देगा, फुल लिख देगा वैसा, लिख देगा। लिखने के बाद तो उसको भेज दीजिएगा, बस हो गया। तो और ये वाला तो आपको बोला जे ग्रुप पे एक साथ में बहुत सारा करना चाहता है, तो इसीलिए मेरे पास 5 जुगाड़ है, 5 एक साथ से करने के लिए जुगाड़ है, तो इसीलिए हम 5। आप यदि 6, 7, 8, 10 कर सकता है वो भी कर सकता है, करना प्रोग्राम इसमें रहता है, जितना फाइल आपको ज़रूरत है वो कर सकता है। तो हम 5 तक किए। अच्छा गया। अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा वैसा। अभी कैसे टेस्ट करूँगा, देखिए ये वाला जो है ना, देखिए ये सब वाईफाई ऐसी का है भाई साहब। ये वाला वाईफाई, ये वाला भी वाईफाई, ये वाला भी वाईफाई, ये जो वाईफाई देख लीजिए, ये वाला भी वाईफाई। हाँ, तो हम ये है कि एक को टेस्ट करके देखा रहा भाई साहब। क्या करेंगे पहले देख लीजिए भाई साहब। पहले क्या करना है, ये जो सॉकेट है ना भाई साहब, ये सॉकेट को लगा लीजिए। ये सॉकेट कौन चीज, ये सॉकेट को लगा लीजिए। उसके बाद ये जो तार है ना, ये देखिए कंप्यूटर का साथ जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर का साथ जुड़ा हुआ है, देखिए कंप्यूटर का साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, ये कंप्यूटर का साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, इसको सब लेना। देखिए हम इसमें देखा रहो किधर रहता है, देखिए इसमें इधर है, इसमें इधर है। और देखिए ये वाला देख लीजिए, ये इसमें इधर है, ये जाएगा पे ब्लैक वाला। और इधर में वो उसको जो मॉड्यूल होता है प्रोग्रामिंग मॉड्यूल, ये प्रोग्रामिंग मॉड्यूल देख लीजिएगा वैसा। इसका कीमत 50 रुपया से 150 रुपया तक हो गए। और अलग टाइप का होंगे तो 250 रुपया तक हो सकता है वैसा। इसके लिए देखिए ना, ये भी अलग टाइप का है, ये भी अलग टाइप का है, ये जी देखिए, ये भी अलग टाइप का है। हाँ, तो ये सब मिलता है बाजार में। इसको यूज भी टू टीटीएल कहता है। इसका दाम ज़्यादा नहीं आता है, किंतु अमेजन वगैरह में दाम ज़्यादा ले लेता है। क्या करेंगे, 50 रुपये से आप तैयार हो तैयार है। जो इसका कीमत होगा यूज बी ट्यूटोरियल, देखिए ना उधर में लिखा है यूज बी ट्यूटोरियल। तो ये वाला हम लगा दिया इसमें, इसमें लगा दिया प्लस का साथ प्लस, माइनस का साथ माइनस, याद रखिएगा। अच्छा, और ये बोलेंगे ये इधर में, ये आप देखा रहा है इधर में ब्लैक, इधर में है बहुत दूर में है, और इधर मॉड्यूल का स्ट्रिप बस बैठाएंगे, और इधर में आप फ्लैश, ये है फ्लैश, फ्लैश करने के लिए, माने उसका अंदर अंदर में प्रोग्राम करने के लिए ये इसको सॉकेट बैठाना है, सॉकेट बैठाना पड़ेगा, इधर में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इधर में ये है, ये अलग टाइप का है इसीलिए। किंतु लेकिन ये वाला भाई साहब, ये वाला एसडी कार्ड भी है, देखिए ये वाला एसडी कार्ड भी है, एसडी कार्ड है देखिए, इस पे एसडी कार्ड भी है। इसके ये जब डिज़ाइन किया गया तब इधर में रखा गया, ऐसे नहीं है दूर में रखा नहीं सकता, इधर में रखा गया वैसा। और उसका पास ही पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, और ट्रांसमिट रिसीव, ये 4 ही बटन रहता है। तो प्लस में प्लस, माइनस में माइनस लगा दीजिएगा, और बाकी सब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, यदि आप मेरे से खरीदेंगे ये वाला, तो एकदम पूरा आपको तैयार करके दे दूंगा पैसा, ये वाला पूरा तैयार है। सिर्फ प्लस का याद रखिएगा, प्लस हम लाल देता है, रेड देता है प्लस, बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ प्लस में लाल घुसा दीजिएगा, ऑटोमेटिक लग जाएगा, ऑटोमेटिक सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये वाला सॉकेट बैठाना है, जब आपको रन करना है प्रोग्राम हो जाएगा तब इसको खोल दीजिएगा, ये वाला को, ये वाला को, ये जो सॉकेट लगा हुआ है उसको खोल दीजिएगा, बस प्रोग्राम हो गया। कितना आसान है देखिए भाई साहब। ये जब लगाता हो, ये जब इसमें घुसा देता हो कंप्यूटर का साथ, और कुछ नहीं है भाई साहब, ये 15 से 200 रुपये का अंदर ही खर्चा है, और कुछ खर्चा नहीं है। अच्छा, आप क्या करेंगे देखिए, तो हम तो पहले इसको खुल के रखा हुआ है, सिर्फ इसको की करो ऑटोमेटिक वो रीड कर लिया कितना पोर्ट पे है, कितना पोर्ट पे है, देखिए 18 नंबर पोर्ट पे है, अपलोड स्पीड कितना है, ऑटोमेटिक वो लोड कर लेता है भाई साहब। आपको इसमें बारे में ये इसको सोचना ही नहीं है भाई साहब, इसमें क्या है नहीं है कुछ सोचना नहीं, क्यों ना हम ऑटोमेटिक करके रख दे भाई साहब। मत सोचिए हम कैसे सर्चेंगे कैसे करेंगे,
ये वाला बहुत सारा चीज़ है भाई साहब, मत सोचिए। सिर्फ ये वाला है आपको लोग को यदि जरूर दिक्कत होता है सब काट के दे दूंगा। सिर्फ क्या दे दूंगा, ये दो दो तीन बाटानी दे दूंगा और कुछ जरूरत ही नहीं है। देखिए हम रीड कर रहा है, देखिए रीड करूंगा, ये रीड बटन दबा रहा हो, देखिए ये रीड बटन दबा रहा हो। दबाना से क्या होता है देखिए ना, तुरंत रीड बटन दबा रहा हो, किधर से रीड करेगा, ये वाला से रीड करेगा वैसा। देखिए रीड कैसे करता है, देखिए रीड बटन दबा दिया, देखिए तुरंत एक देखिए भाई साहब, हाँ रीड बटन पहले दबाया था, फिर भी दबा रहा हूँ, क्यों दबा रहा हूँ वो भी बताऊंगा। देखिए रीड जब ये कर दिया तुरंत सब आने लग गए। पहले बार जब हम किए थे तब वो सिंक नहीं हो रहे थे, क्यों नहीं हो रहे थे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ये वाला पूरा आपको रिकॉर्डिंग देखिए 25% हो गया, पूरा किधर किधर हो रहा है क्या हो रहा है पूरा पता लग गया। ये बीच में हम बोल रहा हूँ ऐसा क्या है ना भाई साहब, हम पहले प्रोग्राम किए थे इसमें, तो प्रोग्राम करने के बाद ये वाला जो है ना, प्रोग्राम जब कंप्लीट हो जाता है इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है। माने इसको खुल दीजिए फिर घुसा दीजिए, खुल के घुसा दीजिए, बस और कुछ काम नहीं है वैसा। तो हम खुल के घुसाने के लिए भूल गया, हम दबा दिया, तो उसमें वो काम नहीं कर रहा था, वो लाइन खींच रहा था। तो हम उसको क्या करके खोला, वो कंप्यूटर से देखिए वो लिख दिया, हो गया। देखिए फ्लैश रीड कंप्लीट, देखिए पूरा इसका अंदर का जितना फाइल है पूरा पढ़ लिया वैसा। ओके कर दूंगा, ओके हो गया, तो इधर में आ गया, ओके हो गया। तो एक काम से किया है ना, ये सिर्फ रीड कर लिया, माने इसका अंदर का जो भरा हुआ है रीड कर लिया। इसको प्रोग्राम करूंगा, प्रोग्राम करने के बाद देखिएगा क्या क्या करता हूँ। ये वाला को ना खुलना पड़ता है वैसा, मैं एक हाथ में पकड़ रहा हूँ इसीलिए इसको एक बार खुल के लगाना पड़ता है। देखिए ये खुल दिया, फिर हम ये तो हम एक हाथ में मोबाइल है, सीखूंगा नहीं सीखूंगा, हम छोड़ के हम कर रहा हूँ वैसा। भाई साहब इसको लगा दिया, ये देखिए हाथ में लगा दिया बीच में, ये वाला को तर क्या किया, इसको खुल के लगा दिया, बस खुल के लगा दिया। एक क्यों करना पड़ता है भाई साहब, इसका अंदर ना रिसेट सिस्टम नहीं रहता है, क्यों ना हैंडमेड है, तो हैंडमेड में रिसेट सिस्टम नहीं रहता है। अब उसको रिसेट सिस्टम लगाने के लिए कम से कम आपको खर्चा आएगा 20 रुपया तक आ सकता है। तो वो 20 रुपया खर्चा बिना कारण से भी इसको खुलो लगा दो, बस सर कुछ नहीं है। इसके लिए 20 रुपया खर्चा करना एक एक मॉड्यूल पे ठीक नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक रिसेट का हम क्या ज़रूरत है भाई साहब। अभी क्या करूँगा भाई साहब, इसको क्लिक कर दूंगा। भाई साहब अभी क्या करूँगा, प्रोग्राम फ्लैश में क्लिक कर दूंगा भाई साहब, क्लिक कर रहा है देखिए, फिर कर दिया, देखिए लिखा आ गया फ्लैश चिप आईडी रीड कंप्लीट। ये क्या किया, सिर्फ चिप आईडी को पढ़ लिया भाई साहब, फ्लैश चिप आईडी रीड कंप्लीट वो कर लिए। ये जो हो गया उसके बाद ओके करने का जरूरत नहीं, थोड़ा बात करूंगा, क्यों बोल रहा है देखिए। इसको एक बार ये वाला को एक बार खुल के घुसा दूंगा, सिर्फ बार कुछ नहीं, इसको खुल के घुसा दूंगा भाई साहब। इसको खुल के हम घुसा दिया भाई साहब, ये वाला को खुल के, ये वाला है, ये वाला को खुल के मैं घुसा दिया भाई साहब। अभी क्या करूंगा, ये जो है अभी क्या करूंगा, ये जो है ना रीड ऐसे कंप्लीट, इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद फिर चालू हो जाएगा प्रोग्राम। अभी तो चिप आईडी पढ़ लिया, वो उस उनमें रख दिया, क्यों ना चिप आईडी को सारा हेक्स फाइल में या बिन फाइल में स्प्रेड करना है, उसको स्प्रेड करने के लिए वो पढ़ लिया। अभी क्या करूँगा, ओके कर रहा हूँ। ओके करने से क्या आता है देखिए, देखिए चालू हो गया उसका काम, और चालू कर दिया भाई साहब। उसको स्प्रेड कर रहा है, फिर प्रोग्राम भी कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है प्रोग्राम कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है प्रोग्राम कर रहा है भाई साहब। प्रोग्राम देखिए इसे जल्दी से जल्दी हो रहा है, देखिए ज़्यादा टाइम लगना नहीं है भाई साहब, रीड करने में भी नहीं लगता है, प्रोग्राम करने में भी नहीं लगता। देखिए ना कितना जल्दी हो जाता है, कितना फाइल किए देखिए ना, इधर में क्या लिखा है देखिए,
देखिए कितना फाइल इधर में देखिए, बहुत सारा फाइल है। ये देखिए रीड कंप्लीट इधर में लिखा आ गया, फ्लैश कंप्लीट आ गया वैसा। उसको ओके कर दे रहा हूँ, ओके कर दे रहा हूँ, फ्लैश कंप्लीट हो गया, ओके हो गया। इसको प्रोग्राम हो गया वैसा, ये वाला प्रोग्राम हो गया। मेरा चिंता का कोई कारण नहीं है। पूरा जो जैसे हम बोले थे उसको करने के लिए पूरा वो उसको स्प्रेड काट दिया। तो किसी को क्षमता नहीं है जो उसको कुछ करे, हैं? और आराम से चले, और एक्स्ट्रा कोड नहीं लगना पड़ता है। ये बढ़िया काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, क्यों नहीं, एक्स्ट्रा कोड ही नहीं है वैसे। सिर्फ क्या किया, वो जो आईडी है इधर में हल जाएगा में सारा इसमें बिन फाइल में स्प्रेड काट दिया बस, और कोई कोड इसमें नहीं है। इसीलिए बढ़िया से चलेगा, स्पीड चलेगा, कोई हैंग नहीं करेगा, ऐसे व्यवस्था करके रखा हुआ है भाई साहब। अभी आप बोलेंगे भाई साहब आप तो देखा रहा है इंटरनल को घुसाने के लिए, तो इंटरनल तो घुस गया, हाँ, किंतु लेकिन चिप में कैसे काम करूँ। चिप का वाला भाई सब कुछ नहीं है, ये वाला भी एक साथ में देखा दे रहा हूँ चिप का काम। चिप का काम कराने के लिए दूसरा ये वाला, ये वाला को हम क्लोज कर रहे हैं भैया, ये वाला क्लोज कर रहा है, दूसरा को खुल रहा है, ये दूसरा वाला नहीं, ये दूसरा नहीं, ये वाला दूसरा, ये वाला दूसरा, ये वाला दूसरा। अच्छा, ये वाला आ गया, कौन वाला, हाँ, वो वाला ठीक है। इसको ये वाला ही, ये वाला হচ্ছে पिक्सेल ऐप मेरा है। ये वाला तो चलाएंगे इसको, हम वीडियो भी छोड़ेंगे, ऐप भी छोड़ दिए बाजार में। तो जो हो भाई साहब, ये जो ऐप देखा रहा हो इसमें एक सुविधा है, आप यदि चाहते हैं ये ये वाला भी प्रोग्राम करेंगे, ये वाला चिप को, ये वाला चिप वो भी होगा भाई साहब। ये तो वाईफाई नहीं है, तो वाईफाई एक दो दिन में निकल जाएगा भाई साहब। आ गया आ गया, ये वाला कार्ड आ गया, तैयार चल रहा है। ये वाला इस इधर में स्पीप ये रहेगा, मॉड्यूल रहेगा, और सेम के सेम चीज़ ही रहेगा। अच्छा, इसको जो चिप है ना इस टाइप का, ये जो कार्ड है, ये कार्ड को वो कहता है आपका 8 मेगा नॉन आईसी नॉन वाईफाई का, किंतु वाईफाई होने वाला है जल्दी, और 4-5 दिन लगेगा, सोच रहा हूँ, गारंटी नहीं दे रहा। अच्छा, ये जो है, ये जो है, तो ये वाला के लिए, हाँ, ये वाला आईसी के लिए आप बना सकता है। ये आईसी बहुत अवेलेबल है भाई साहब, ये तो जानता है 8 मेगा 32, 8 मेगा 16, हाँ, ऐसे वगैरह। अच्छा, तो इसके आईसी के लिए वो ये भी बन सकता है भाई साहब, ये बन सकता है, इसके लिए वो भी बनेगा, और ये वाला चिप के लिए बनेगा भाई साहब। सॉफ्टवेयर एक ही रखा हुआ है, क्यों ना बहुत सारा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, तो आदमी लोग के पास कितना दूंगा और मेरे पास भी कितना रहेंगे। इसीलिए एक आईसी में एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारा हो जाए, ये मेरा मन करता है। तो जो हो भाई साहब, इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए काम करेगा। अच्छा, और इसको वीडियो छोड़ के रखो, हम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसमें आप आउटपुट करेंगे, वीडियो थोड़ा देख लीजिए, हम तो बोल दिया पहले। तो इसमें करेंगे तो एस डी कार्ड का फाइल तैयार हो जाएगा भाई साहब, एस डी कार्ड का फाइल तैयार हो जाएगा। और यदि आप बोलेंगे ये वाला तो आपको है, ये वाला आपके पास ज़रूर होंगे, और नहीं है तो आप व्हाट्सअप से आप कलेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप में हम फ्री दे के दिए हुए। और भाई साहब हम जो डाल रहा है कोई लिमिटेड वर्जन नहीं है, ये वाला भाई साहब, ये भाई साहब एकदम पूरा काम करेगा। जो दे रहा हो यकीन रखिए, तो उसमें कोई वगैरह कोड वगैरह ये सब वगैरह घुसा नहीं है भाई साहब, एकदम क्लीन काम करेगा आपके लिए, कस्टमर के लिए, हर के लिए खूब सुविधा होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे। और यदि आपका यदि ऐसे है कि आप लोग कैसे काम करेंगे, कुछ ढूंढ नहीं पा रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद चलाइए, चलाने के बाद याद रखिएगा भाई साहब, ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए अवश्य आपको डेट टाइम किंतु रियल होना चाहिए, बैकडेट मत कीजिएगा। और दूसरा है भाई साहब, इंटरनेट कनेक्शन कर लीजिएगा, ये तो कम से कम ये दो चीज़ आप करना पड़ेगा भाई साहब। इंटरनेट कनेक्शन देखिए ना, इंटरनेट कनेक्शन, और दो है डेट टाइम रियल, नॉट बैकडेटेड। और यदि आप यदि बोलता है इसका कैसे करूँ, ढूंढ नहीं पा रहा हो, आप प्ले वीडियो बटन दबा दीजिए, ये प्ले वीडियो बटन दबा दीजिए, आप देखेंगे ये ऐप कैसे चलाया जा सकता है, कैसे काम करेगा, पूरा सब डिस्प्ले पूरा आपका ये दुआ है, एक्सप्लेनेशन, कुछ हम बोल के रखे, कुछ नहीं भाई सब पूरा बोल के रखा हुआ है। आप देखिए, मेरा
मेरा जितना संभव है कर दिया, क्यों ना हर व्यक्ति को हर चीज़ एक ही टाइम में याद नहीं आता है वैसा। तब हम सोच रहा हूँ पूरा कंप्लीट कर दिया। और यदि आपका कोई दिक्कत है भी तो कोई चिंता कर नहीं, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। देखिए प्ले बटन दबा दीजिएगा, देखिए प्ले बटन दबाने से आपका देखिए ये वाला आ जाएगा। और ये ऐप कैसे काम करेंगे वो वाला आ जाएगा। उसको यदि छोटे से आप पसंद नहीं है तो इसको बड़ा कर लीजिएगा, क्लिक करके ये वाला को दबा दीजिएगा, ये वाला दबा दीजिएगा, पूरा बड़ा हो जाएगा। देखिए पूरा बड़ा हो गया, उसको पूरा एक्सप्लेनेशन हो रहा है। ऐप है, हाँ, पूरा एक्सप्लेनेशन हो रहा है, उसको हम बोल रहा हूँ कैसे ऐप चलेगा ना चलेगा, पूरा हम बोल दे रहा हूँ सब। पूरा बोल दे रहा हूँ भाई साहब, पूरा पूरा दे रहा हूँ भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच आपको, धन्यवाद, छोड़ रहा हूँ।